गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपको फिर आगे का पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 6 एकांकी संचय दीपदान। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार बनवीर कुछ समय उत्सव की रचना करता है, उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है, दीपदान का उत्सव, और सारे नगरवासी उत्सव में लीन है और सोना भी उसके स्नेह में पागल है और वह किसी तरह उदय सिंह को मारना चाहता है। और इस षड्यंत्र को धायमा बहुत अच्छी तरह से समझती है और जब सोना बुलाने आती है उदय सिंह को तो वह उसे वापस भेज देती है और उदय सिंह नाराज़ होकर सोए हैं कि धायमा उन्हें नाच गान दिखाने के लिए नहीं ले जा रही है। और जैसे ही सोना उदास होकर जाने लगती है, चंदन प्रवेश करता है और चंदन कहता है कि ये जहरीली सोना इतनी चुपचाप कैसे जा रही है। तब धायमा कहती हैं कि कुंवर को बुलाने आई थी और मेरे मना करने पर बुरा मान गई और चुपचाप चली गई। तब चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। यहाँ ये पता चलता है कि चंदन बहुत ही निश्चल स्वभाव का बच्चा है। कुछ नहीं, पन्ना कहती है, कुछ नहीं। लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। अब माँ चंदन को समझा देती है। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। अब पन्ना सोचती है कि मैं अपने बेटे की भी परीक्षा लूँ कि ये क्या करता है। चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से दूसरी चोटी में पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ। उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। इससे ये पता चलता है कि चंदन बहुत वीर है। उसके अंदर वीरता और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि वो भी पहाड़ी खरगोश की तरह ही फुर्तीला होना चाहता है। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था। चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, यानी वीर पुरुष कहीं नाच देखते हैं। मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ। पन्ना, रूठ कर सो गया। पन्ना उससे कहती है कि कुंवर रूठ कर सो गए। चंदन, क्यों, भोजन करने में उन्हें भोजन कर लिया। पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी, क्योंकि दोनों बच्चे अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए एक साथ खाना खाते हैं। तब चंदन पूछता है कि क्या कुंवर ने भोजन कर दिया। तब पन्ना कहती कि नहीं, वो रूठ कर सो गए हैं, मैं उन्हें बाद में भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा रसोइया है, तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। माँ चंदन के माले को ठीक कर रही है, लेकिन इस माले को ठीक करने के पीछे भी एक रहस्य है जो आगे आपको मैं बताऊंगी। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन चला जाता है। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल। माँ सोचती है कि मेरा बेटा चंदन कितना भोला है। जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली जो महल के अंदर आकर धायमा को बाहर की सारी खबरें देती है। शामली परिचारिका है महल के अंदर की। चीख पुकारती, चिल्लाती हुई शामली आती, धायमा धायमा। पन्ना, कौन कौन। शामली। धायमा भी चौंक जाती है कि क्या हुआ, क्योंकि धायमा के मन में तो डर है ही, क्योंकि बनवीर ने षड्यंत्र रच रखा है। शामली बिलखते हुए, धायमा धायमा, कुंवर कहाँ है, कुंवर जी कहाँ हैं।
पन्ना क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? श्यामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? श्यामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, श्यामली कहाँ है कुंवर जी? श्यामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो गया। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? चित्तौड़ के साके का यही फल होना था। हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही, मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश करके, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा। पन्ना डर जाती है कि श्यामली इतनी उतावली होकर आई है, पता नहीं कहीं कुंवर को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए वो दौड़ कर जाती है और कुंवर को देखती है, लेकिन कुंवर गहरी नींद में सो रहे हैं। कहीं तो कुछ नहीं हुआ, कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए हैं। तलवार उनके हाथ से खिसक गई थी, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। श्यामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई। ये बहुत बड़ी बात थी कि विक्रमादित्य की हत्या हो गई, जिसके कारण श्यामली बेचैन है कि शायद अब कुंवर भी नहीं बच पाएंगे। पन्ना भी डर जाती है, चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? श्यामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उसकी छाती में तलवार झोंक दी। मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि बनवीर अपनी राजगद्दी के रास्ते में किसी को भी स्वीकार नहीं करता, वो सबको कांटा समझता है और सबको अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है। श्यामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया और अंतःपुर में वह आता जाता था। पहले भी आपको बता चुकी, अंतःपुर जहाँ औरतें रहती है वहाँ वो आता जाता था। विक्रमादित्य उसको प्यार करते थे, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियाँ लेने लगती है। श्यामली और पन्ना दोनों रोने लगती हैं महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु पर। पन्ना स्थिर होकर, आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता, यानी कुंवर को भी वो मार देता। श्यामली, इसीलिए मैं दौड़कर आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना कि वह कुंवर उदय सिंह को भी राज सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा धाय माँ, निष्कंटक, यानी उसके रास्ते में अब कोई कांटा नहीं। विक्रमादित्य को दोनों महाराणा पहले ही मर चुके हैं और एक विक्रमादित्य बचे थे, उसको भी बनवीर ने मार दिया, और अब एक कौन बचा? उदय सिंह। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। निष्कंटक मीन्स जिसमें कोई बाधा ना हो। श्यामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। श्यामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि महाराजा विक्रमादित्य को प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चला सकते थे। सभी सामंत महाराजा से क्या थे? असंतुष्ट थे, क्योंकि वो सिर्फ पहलवान और पहलवानी में ही लगे रहते थे। पन्ना, अब क्या होगा? श्यामली, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। कौन आएगा कुंवर को मारने? बनवीर। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा? सोचती है, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ के उत्तराधिकारी, यानी अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन है? एकमात्र उदय सिंह है। यही तो एक राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। श्यामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। श्यामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। यह धाय माँ की देशभक्ति अप्रतिम है, अद्वितीय है, और जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। ना पहले कोई ऐसा देशभक्त था और ना होगा, क्योंकि पन्ना, धाय माँ, पन्ना को अपने बेटी तक की चिंता नहीं है और उसे उदय सिंह की चिंता है, क्योंकि उदय सिंह मेवाड़ का सूरज है, भविष्य है, उत्तराधिकारी है। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। श्यामली, धन्य हो धाय माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? श्यामली,
तुम महलों से निकल भी ना सकोगे, क्योंकि शामली जानती है कि चारों ओर सिपाहियों का बनवीर के सैनिकों का पहरा है। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर चुका है। पन्ना, हाँ भगवान। एकलिंग शिव जी को बोला गया। अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा, उसके मीन्स बनवीर के। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है, यानी सामंतों में इतना साहस नहीं है कि वो बनवीर का विरोध कर सकें। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। भैरवी यानी दुर्गा का चंडिका रूप। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। किसकी? बनवीर की। उसके और मेरे कुंवर के बीच मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। शामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं? पन्ना बेचैन हो जाती है। शामली, घुटने टेक कर कुंवर जी की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। शामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? वह जंगली पशु से भी गया बिताब। शामली कहती है कि बनवीर मनुष्य नहीं है, वो जंगली पशु है। जो विक्रमादित्य उसे इतना प्यार करते थे उन्हें ही उसने मार दिया, धोखे से, वो भी। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सी सकती है, रोने लगती है पन्ना। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो रक्त से नहीं बुझेंगी, एक रक्त से नहीं बुझेंगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा, आंख बंद करके क्या सोच रही हो? पन्ना, तुलजा भवानी का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर कौन आ रहा है? पन्ना, जोर से। दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। अब यहाँ कीरत और पन्ना का वार्तालाप शुरू होता है, कि बातें शुरू होती हैं। ठीक है। कीरत, जो पत्तल उठाने आया, जूठी पत्तलें, क्योंकि उत्सव हुआ है तो बहुत से लोगों ने खाना खाया है। कीरत, अन्नदाता। कीरत, बारी हूँ, धाय माँ के चरण लागो, यानी धाय माँ के चरण यानी पैर छूता हूँ। पन्ना, कीरत, तुम हो, आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को। आधी रात को का हो रहा है, यानी आधी रात को ये क्या हो रहा है? ये सिपाही महल को क्यों घेर रहे हैं? पैड में किसी का भी पैसारा नहीं हो सकता, यानी प्रवेश नहीं हो सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ नहीं बोला, यानी आपके महल में, उदय सिंह के महल में कोई नहीं आ सकता, लेकिन मैं बारी हूँ, जूठी पत्तल उठाने वाला, इसीलिए मुझे किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम बेखट के चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्तलें हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली, ब्यारू मीन्स खाना खा लिया। धायमा, मैं जूठन पालूं मीन्स उनका छोड़ा हुआ खाना मैं खा लूँ। पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जी जुग जुग जिए। धायमा, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमादित्य अब हर भजन करेंगे तो धायमा अपना चोर छतर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे, यानी विक्रमादित्य के बाद राजा कौन बनेगा? कुंवर ही तो बनेंगे। और जब कुंवर जी राणा हो जाएंगे तो सगर जहान यानी पूरा संसार उनकी बंदगी करने आएगा। सच जानू धायमा, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं, यानी उनका स्वरूप इतना सुंदर है जो दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धायमा कुछ सोच रही हैं, क्योंकि धायमा कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप कीरत की बातें सुन रही है। पन्ना चौंक कर, हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा। धायमा, मैं जाती हूँ, और चली जाती है। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, अब पन्ना बोलती है, जान हाजिर कर सकते हो? तब कीरत कहता है, ऐसी बातों में 3 तिरबाचा नहीं हराते। धायमा, मौके पर ही देखा जाता है, यानी ऐसी बातों में हम इधर उधर नहीं कर सकते, यानी मौके पर देखा जाता है कि जो मैंने कहा है वो किया कि नहीं। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना,
कुंवर जी को बचाने का। किरत, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके। और किरत के रहते धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही हूँ अन्नदाता। अब किरत को विश्वास नहीं होता है कि कुंवर सिंह के सर पे मौत नाच रही है। पन्ना, नहीं किरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। किरत, कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है, यानी सूरज पे धूल उछालने का दुस्साहस किसने किया है। पन्ना, बनवीर ने। किरत, अरे वो बनवीर जो महाराजा विक्रमाजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है किरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे। किरत, तो मैं तलवार ले आऊं। पन्ना, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। किरत, हुकुम दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। किरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद कर, तो भवानी कौन सा हुक्म करा। पन्ना, उसे मानोगे। किरत, अब किरत देख रहा था कि जब वो बातें कर रहा था धाय माँ पन्ना कुछ सोच रही थी और धाय माँ पन्ना ने उसे वो उपाय सुझाया और उससे पूछती हैं कि मानोगे जो मैं बोलूँगी। तो किरत कहता है अन्नदाता सिर पे चढ़ा के मानूंगा। किरत कहता है कि मैं सिर पे रख कर आपकी बात मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते हो, जूठी पत्तल उठाने वाले को भला कौन रोकेगा। किरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उस पर गोली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। तब पन्ना क्या उपाय बताती हैं किरत से कि अपनी टोकरी में कुंवर जी को डाल लो, ऊपर से कुछ पत्तलें डालकर उस पर पानी छींट लो और बाहर निकल जाओ। सिपाही सोचेंगे कि तुम जूठी पत्तल लेकर जा रही हो। तो आज मैं आप लोग को इतना ही पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट फिर ठीक है, इतना आप एक बार रीडिंग करके रखोगे। थैंक यू।